कहते हैं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने महाकाल के दर्शन कर उज्जैन में ही रात बिताई और अगली ही सुबह उनकी सरकार गिर गई। तभी से बड़े बड़े नेता इस नगरी में रात रुकने से कतराते हैं। पर क्या यह सच है? सुबह के ठीक 4 बजे है। पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी है, पर उज्जैन की एक गुफा जैसे गर्भगृह में एक ऐसा दृश्य होने वाला है जो पूरे भारत में और कहीं नहीं होता। एक शिवलिंग को राख से नहलाया जाएगा। जरा सोचिए, जहां हर मंदिर में भगवान को फूल, चंदन और दूध चढ़ता है, वहां इस देवता को चढ़ती है चिता की भस्म, मौत की राख। और यह देवता कोई साधारण शिव नहीं है। इनका नाम है महाकाल। काल यानी समय और काल यानी मृत्यु, यानी वो देवता जो समय को भी निगल जाता है, जिसके सामने मृत्यु भी हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ यही एक है जो दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए बैठा है, ठीक उसी दिशा में जिधर यमराज का घर माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भस्म आरती भी नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पूरे उज्जैन में आज तक कोई राजा, कोई सम्राट रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि इस शहर का राजा कोई इंसान नहीं, स्वयं महाकाल है। और सबसे खौफनाक सच यह है कि इस मंदिर के ठीक ऊपर एक ऐसा द्वार है जो पूरे साल में सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है। और जिस बात पर आज विज्ञान भी हैरान है, वो यह है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने पूरी पृथ्वी के समय की गणना का केंद्र इसी उज्जैन को माना था। धरती की घड़ी यहीं से चलती थी। पर आखिर क्यों? काल के देवता का शहर समय की नाभि क्यों बना? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आस्था के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां मृत्यु भी सिर झुकाती है। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल। क्योंकि कहते हैं, जो सच्चे मन से महाकाल का नाम लेता है, काल भी उससे दूरी बना लेता है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि उस युग से होती है जिसका गवाह है शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता का 16वां अध्याय। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां रहता था एक परम शिवभक्त ब्राह्मण, वेदप्रिय, अपने 4 पुत्रों के साथ। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि पूरा नगर उनकी पूजा के तेज से सुरक्षित रहता था। पर रत्नमाला पर्वत पर रहने वाले एक दैत्य से यह भक्ति देखी न गई। उसका नाम था दूषण। अहंकार में चूर उस दैत्य ने अवंती पर हमला बोल दिया ताकि शिव की पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मंदिर तोड़े गए, यज्ञ रोके गए, पर वेदप्रिय और उनके पुत्र टस से मस्त हुए। वे शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही स्वर में जपते रहे, ओम नमः शिवाय। और फिर वो हुआ जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। जिस जमीन पर वे पूजा कर रहे थे, वो अचानक फट गई। एक भयानक दरार में से प्रकट हुआ एक ऐसा रौद्र रूप जिसकी आंखों में प्रलय था। यह शिव का सबसे विकराल स्वरूप था, महाकाल। कहते हैं, उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी, सिर्फ हुम की एक ध्वनि, और दूषण अपनी पूरी सेना समेत राख में बदल गया। भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप यही रुक जाइए, हमेशा हमेशा के लिए। और महाकाल मान गए। उसी क्षण से वे इस धरती पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, अवंती के रक्षक बनकर। पर जरा ध्यान दीजिए, जिस दूषण ने दूसरों को मिटाना चाहा था, वो खुद राख बन गया। शायद इसीलिए यहाँ की पूजा का केंद्र बनी वही राख, वही भस्म। उज्जैन आने वाला हर व्यक्ति एक बात महसूस करता है कि यह शहर जीवित है, यह सांस लेता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंभीरता है, एक ठहराव, मानो पूरा शहर जानता हो कि उसके ठीक बीचों बीच स्वयं काल विराजमान है। यहाँ घड़ियां तो चलती है, पर समय जैसे महाकाल की मर्जी से ठहरा हुआ महसूस होता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे देखने दुनिया भर से लोग सुबह 4 बजे यहाँ खिंचे चले आते हैं, भस्म आरती। यह भारत की एकमात्र ऐसी आरती है जहाँ भगवान का श्रृंगार राख से किया जाता है। परंपरा कहती है कि प्राचीन काल में यह भस्म ताजी चिता की होती थी, सीधे श्मशान से लाई हुई। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब महाकाल के नाम में ही छुपा है। वे मृत्यु के स्वामी हैं
और भस्म यानी राख इस दुनिया का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सच है। राजा हो या रंक, सुंदर हो या कुरूप, अंत में हर शरीर इसी राख में बदल जाता है। भस्म आरती हर सुबह इंसान को यही याद दिलाती है कि तेरा अहंकार, तेरा पैसा, तेरी ताकत, एक दिन सब इसी मुट्ठी भर राख में मिल जाएगा। और यह सिर्फ एक भावना नहीं है। स्कंद पुराण के अवंती खंड का पहला अध्याय इस पूरी भूमि को महाकालवन कहता है और इसे 5 नाम देता है। इनमें से एक नाम है श्मशान, यानी यह पूरा शहर अपने आप में एक विशाल श्मशान है जहां काल के देवता स्वयं वास करते हैं। यहां मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि पूजनीय है, क्योंकि यहां मृत्यु ही महादेव का प्रसाद है। स्कंद पुराण इस भूमि को सिर्फ श्मशान नहीं कहता, वो इसे पूरे 5 नाम देता है। क्षेत्र यानी मुक्ति का खेत, पीठ यानी देवियों का आसन, उशर यानी वो बंजर भूमि जहां दोबारा जन्म नहीं होता, गुहे यानी सबसे गुप्त स्थान, और श्मशान। जरा सोचिए, एक ही धरती के 5 रूप और पांचों का अर्थ एक ही, कि जो यहां आ गया उसका जन्म और मरण का चक्र यही थम जाता है। लेकिन यही इतिहास एक चौंका देने वाला मोड़ लेता है। साल 2018 में यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरिका बनाम प्रशासक, महाकालेश्वर मंदिर समिति। अदालत ने पाया कि रोज चरने वाली भारी मात्रा में राख, दूध और पानी से वो हजारों साल पुराना शिवलिंग धीरे धीरे घिस रहा था, क्षय हो रहा था। और फिर वो आदेश आया जिसने भक्ति को भी नाप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अब हर भक्त सिर्फ 500 मिलीलीटर आरओ पानी चढ़ा सकेगा, वो भी सिर्फ उतना जिसका पीएच 6.8 से 7.2 के बीच हो। दूध और पंचामृत सिर्फ 1.25 लीटर। और भस्म आरती के समय शिवलिंग को रुई और पॉलीफिल्म से ढका जाएगा। जरा सोचिए, भक्तों का प्रेम इतना बढ़ गया कि उसे नापना पड़ा ताकि वो पत्थर बच सके। और आज जो भस्म महाकाल पर चढ़ती है, वो चिता की नहीं बल्कि पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधुओं द्वारा गाय के गोबर के उपलों से पूरे विधि विधान के साथ तैयार की जाती है। विज्ञान इसे संरक्षण और स्वच्छता का नियम कहता है, लेकिन आस्था जानती है कि असली सच क्या है, कि राख चाहे चिता की हो या उपले की, उसका संदेश एक ही है कि इस शरीर का अंत यही है। पर रहे से यही खत्म नहीं होता। क्या आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर अकेला ऐसा है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है? इसे कहते हैं दक्षिणामुखी। और यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि अपने आप में एक गहरा रहस्य है। हिंदू परंपरा में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, मृत्यु की दिशा। यही वजह है कि हर मंदिर, हर घर में देवता का मुख पूरब या उत्तर की ओर रखा जाता है और दक्षिण को टाला जाता है। पर महाकाल, स्वयं मृत्यु के स्वामी, निडर होकर उसी मृत्यु की दिशा में मुख किए बैठे हैं। मानो कह रहे हों, मुझसे क्या छुपाओगे, मैं तो स्वयं काल हूं। तंत्र साधना में इस दक्षिणामुखी स्वरूप का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसी दिशा है जहां से एक साधक काल पर विजय की साधना कर सकता है। यही कारण है कि उज्जैन को सदियों से तंत्र और साधना की नगरी माना गया, वो शहर जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा सबसे पतला है। अब बात करते हैं उस मान्यता की जो शायद दुनिया के किसी और शहर में नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि उज्जैन का असली राजा कोई इंसान नहीं है, इस पूरी नगरी के इकलौते राजा है स्वयं महाकाल। और इसीलिए एक अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। कोई भी राजा, कोई मुख्यमंत्री, कोई बड़ा नेता उज्जैन की सीमा के अंदर रात नहीं गुजारता। मान्यता है कि जो भी सत्ताधारी इस अनकहे नियम को तोड़कर उज्जैन में रात रुकता है, उसका राजपाट छिन जाता है। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती और एक नगरी में 2 राजा नहीं। जब राजा स्वयं महाकाल है तो कोई और यहां रात बिताकर अपनी हस्ती नहीं जता सकता। बड़े बड़े सम्राट इस नियम के आगे सिर झुकाते आए हैं। और यह सिर्फ मान्यता नहीं, यह हर साल आंखों के सामने दिखता है। सावन के महीने में हर सोमवार को महाकाल पालकी में सवार होकर अपने नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। इसे कहते हैं सवारी।
एक सच्चे राजा की तरह वे अपनी प्रजा का हाल जानने खुद बाहर आते हैं, शिप्रा नदी के तट तक जाते हैं। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, अपने राजा की एक झलक पाने को। दुनिया का शायद ही कोई और भगवान अपनी प्रजा से मिलने खुद निकलता हो। इतिहास भी इसका गवाह है। उज्जैन कभी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी, वही विक्रमादित्य जिनके नाम से आज भी विक्रम संवत कैलेंडर चलता है। कहते हैं, इतने प्रतापी सम्राट होकर भी वे खुद को महाकाल का सेवक मात्र मानते थे। उनका पूरा साम्राज्य, उनका न्याय, उनकी हर विजय सब महाकाल के चरणों में समर्पित थी। विक्रमादित्य का वो उज्जैन ज्ञान और कला का शिखर था। महाकवि कालिदास जैसे नवरत्न इसी दरबार की शोभा थे। पर इतने वैभव, इतनी शक्ति के बाद भी हर सुबह की शुरुआत महाकाल के दर्शन से होती थी। राजा जानता था कि उसका सिंहासन तभी तक सुरक्षित है जब तक इस नगरी के असली राजा महाकाल की कृपा उस पर बनी हुई है। उज्जैन की इसी धरती ने ऐसे राजा भी देखे जिन्होंने खुद अपना ताज ठुकरा दिया। विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि कहते हैं, एक धोखे ने उनकी आंखें खोल दीं और उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर गुरु गोरखनाथ की शरण में एक योगी बनना चुना। आज भी उज्जैन में भर्तृहरि की वो गुफा मौजूद है जहां बैठकर उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा था। एक और राजा जिसने महाकाल के आगे अपना मुकुट उतार कर रख दिया। पर हर मान्यता की तरह इसका दूसरा चेहरा भी है। यह नियम न किसी पुराण में लिखा है, न किसी शास्त्र में। उज्जैन के कई पुजारी और संत खुद इसे निराधार मानते हैं। कहा जाता है कि यह डर लगभग 211 साल पहले दौलतराव सिंधिया ने गढ़ा था, जब उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हटाई। और वो मोरारजी देसाई वाली कहानी, किसी भी इतिहास, किसी दस्तावेज में इसका कोई सबूत नहीं कि वे कभी उज्जैन में रात रुके भी थे। यह किस्सा उनके नाम के साथ बस जुड़ गया और उनकी सरकार भी अगली सुबह नहीं गिरी। वे उसके बाद भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और सत्ता किसी श्राप से नहीं, अपनी ही जनता पार्टी की फूट से गई। और फिर आया दिसंबर 2023, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद उज्जैन के हैं, महाकाल के दर्शन के बाद इसी नगरी में रात रुके। 200 साल पुराना नियम टूट गया, पर न सरकार गिरी, न सिंहासन डोला, वे आज भी मुख्यमंत्री है। तो महाकाल का असली सच क्या है? शायद यही कि उसके दरबार में न कोई राजा है, न कोई रंक, न कोई शासक, न कोई शूद्र। वहां सब बराबर है, सब उसी काल की रची हुई संरचना के छोटे छोटे पात्र। सत्ता आती है और वक्त की धूल में मिल जाती है। बस महाकाल है, जो कल भी थे और कल भी रहेंगे। पर हर युग में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने इस सत्ता को ललकारने की हिम्मत की। बात है 1235 ईस्वी की, वो काला साल। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना ने उज्जैन पर धावा बोला। उन्होंने महाकाल के प्राचीन मंदिर को तोड़कर जमीन में मिला दिया और उस पवित्र शिवलिंग को उखाड़कर पास के कोटितीर्थ कुंड में फेंक दिया। पर जिस कोटितीर्थ कुंड में वो शिवलिंग फेंका गया, वो भी कोई साधारण कुंड नहीं था। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है, जहां कहा गया है कि इस कुंड में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यानी जिस पवित्र जल में महाकाल का अपमान करने की कोशिश हुई, वो जल खुद इतना दिव्य था कि उसने उस शिवलिंग को और शक्ति दे दी। उस दिन ऐसा लगा मानो काल का शहर हार गया हो। पर इतिहास ने वही दोहराया जो हर बार दोहराता आया है। साम्राज्य आए और मिट्टी में मिल गए, सुल्तान आए और वक्त की धूल में खो गए। पर महाकाल, वे फिर से उठ खड़े हुए। जिस काल को हराने के लिए वे आए थे, उसी काल ने उन सबको निगल लिया। यही तो महाकाल का संदेश है, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, क्योंकि मैं समय हूं और समय कभी नहीं मरता। फिर आया 18वीं सदी का वो दौर, जब मराठा शक्ति ने मालवा की धरती को फिर से संवारा। रानोजी शिंदे के दीवान रामचंद्र बाबा शेमवी ने सन 1734 के आसपास इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। जो शिवलिंग कभी अपमानित होकर कुंड में फेंका गया था, वही आज फिर करोड़ों भक्तों के सिर झुकाने का केंद्र है। भस्म से उठकर फिर से खड़ा हो जाना, यही तो महाकाल की असली पहचान है। और यह सिर्फ जुबानी कहानी नहीं है। महाकाल के प्रांगण में आज भी एक काले पत्थर,
यानी ब्लैक बेसाल्ट की एक शिला मौजूद है, जिस पर 28 पंक्तियों में संस्कृत में नागरी लिपि में एक शिलालेख खुदा है। एपिग्राफिया इंडिका में दर्ज यह शिलालेख गवाही देता है कि 11वीं और 12वीं सदी में परमार राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ पत्थर भी बोलते हैं, बस सुनने वाला कान चाहिए। लेकिन अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिस पर आधुनिक विज्ञान भी सिर धुनता रह जाता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि उज्जैन को समय का केंद्र माना जाता है, पर ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से दिशाओं तक को ठीक से नहीं जानते थे, भारत के खगोल शास्त्रियों ने पूरी पृथ्वी के देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की शून्य रेखा उज्जैन से गुजारी थी। जैसे आज पूरी दुनिया का समय लंदन के ग्रीनविच से तय होता है, वैसे ही प्राचीन भारत में समय की गणना यानी कालगणना उज्जैन की मध्य रेखा से होती थी। सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं। और यह महज एक संयोग नहीं है। उज्जैन लगभग ठीक उसी रेखा पर बसा है जहां से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यही कारण है कि यहां सदियों से एक वेधशाला यानी खगोल विज्ञान की प्रयोगशाला रही है, जहां ग्रहों और समय की सटीक गणना होती रही। अब जरा सोचिए, धरती का समय जहां से तय होता हो, वही ठीक काल के देवता महाकाल का विराजमान होना, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? विज्ञान इसे एक भौगोलिक और खगोलीय संयोग कहता है, प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा का मिलन। लेकिन आस्था जानती है कि असली सच क्या है, कि जहां समय का स्वामी विराजमान हो, धरती की घड़ी वहीं से चलेगी। महाकाल सिर्फ उज्जैन के राजा नहीं है, वे तो समय के भी राजा है। इसीलिए तो उन्हें कहते हैं महाकाल, यानी काल के भी काल। और यही वजह है कि यहाँ का एक एक पल पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड का 23वां अध्याय तो यहाँ तक कहता है कि महाकाल की एक परिक्रमा एक पूरे यज्ञ के बराबर पुण्य देती है। जहाँ बाकी तीर्थों पर मुक्ति के लिए वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, वहाँ काल के इस शहर में बस एक सच्चा नमन ही काफी है, क्योंकि यहाँ समय स्वयं भक्त के पक्ष में खड़ा हो जाता है। और आज महाकाल की यह नगरी एक नए भव्य रूप में खड़ी है। साल 2022 में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक नाम का एक विशाल गलियारा बनाया गया। मंदिर का प्रांगण पहले से लगभग 7 गुना बड़ा हो गया। 900 मीटर लंबे इस रास्ते पर 108 भव्य स्तंभ खड़े हैं और दीवारों पर शिव की पूरी गाथा उकेरी गई है। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। और हर 12 साल में यह शहर एक ऐसा नजारा देखता है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता, सिंहस्थ कुंभ। साल 2016 के सिंहस्थ में शिप्रा के तट पर 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुटे थे। जरा सोचिए, एक ही महीने में इतने लोग, जितनी कई देशों की पूरी आबादी भी नहीं होती। और वे सब आते हैं सिर्फ एक ही डुबकी के लिए, काल से मुक्ति की डुबकी। अब बात उस द्वार की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। महाकाल के मुख्य मंदिर के ठीक ऊपर सबसे ऊपरी मंजिल पर एक और मंदिर है, नागचंद्रेश्वर का। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती एक फन फैलाए नाग के आसन पर विराजमान है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है, नागपंचमी के दिन, वो भी सिर्फ 24 घंटों के लिए। मान्यता है कि सर्पों के राजा तक्षक स्वयं यहाँ तपस्या करते थे और उन्होंने वरदान मांगा था कि उनके एकांत में कोई खलल न पड़े। इसीलिए यह द्वार बाकी 364 दिन बंद रहता है और साल के उन 24 घंटों में लाखों श्रद्धालु एक झलक पाने को टूट पड़ते हैं। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि यह सब सिर्फ आस्था की बातें हैं, अंधविश्वास। तो जरा ठहरिए। इंटरनेट पर आपको महाकाल के बारे में कई मनगढ़ंत और बेहद अतिरंजित कहानियां मिल जाएंगी, पर हम आपको वो सच बता रहे हैं जो पुराणों में दर्ज है, जो शिलालेखों पर खुदा है और जो सुप्रीम कोर्ट की फाइलों तक में मौजूद है। नारद पुराण का 78वां अध्याय भी अवंती और महाकाल की इस महिमा का साक्षी है। उज्जैन का एक और गहरा रहस्य है काल भैरव का मंदिर, जिन्हें महाकाल का कोतवाल कहा जाता है। यहाँ भगवान को भोग में मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्त हैरान रह जाते हैं जब वो प्याला मूर्ति के होठों से लगते ही खाली होता दिखता है। कुछ लोग इसके पीछे जमीन के नीचे की संरचना का तर्क देते हैं, पर आज तक कोई इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया।
आस्था इसे भैरव का साक्षात प्रमाण मानती है। पर इस पूरी दिव्यता के पीछे कुछ ऐसे हाथ भी है जिनका नाम कोई नहीं लेता। वो पुजारी, वो सेवक जो हर सुबह 3 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड में उस भस्म को तैयार करते हैं, महाकाल की चौखट को साफ करते हैं। जिस भस्म आरती को देखने पूरी दुनिया आती है, उसके पीछे इन्हीं गुमनाम सेवकों की सालों की तपस्या छुपी है। और इनकी यह सेवा आसान नहीं है। साल 2024 में होली के दौरान एक भस्म आरती में लगी आग में कई सेवक झुलस गए और एक बुजुर्ग सेवक ने तो अपनी जान ही दे दी। इन्होंने अपना जीवन महाकाल के चरणों में ठीक वैसे ही अर्पित कर दिया जैसे भस्म खुद को अग्नि में समर्पित कर देती है। सच तो यह है कि भगवान सिर्फ उसका नहीं जो सोने का मुकुट चढ़ाता है, भगवान उसका भी है जो उसकी चौखट पर अपना सब कुछ मिटा देता है। और शायद इसीलिए महाकाल के दरबार में एक अनोखा न्याय चलता है। साल 2026 में जब वीआईपी दर्शन को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो अदालत ने भी यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि यह तय करना उसका काम नहीं, क्योंकि महाकाल के सामने कौन वीआईपी और कौन आम। काल के सामने तो राजा और भिखारी दोनों की कीमत एक ही है, एक मुट्ठी भस्म। और यही महाकाल की सबसे बड़ी सीख है। दूषण ने अहंकार किया और राख हो गया। सुल्तानों ने अपनी ताकत का घमंड दिखाया और वक्त ने उन्हें मिटा दिया। जिसने भी खुद को समय से बड़ा समझा, समय ने उसे निगल लिया। पर जिसने महाकाल के आगे सिर झुकाया, जिसने अपने अहंकार की आहुति दे दी, वो काल के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। महाकाल की भक्ति मृत्यु को रोकती नहीं, बल्कि मृत्यु का भय जड़ से मिटा देती है। जब आप हर सुबह उस भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं, तो आप हर दिन अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं और ठीक उसी पल आप उससे ऊपर उठ जाते। यही तो मृत्युंजय होना है, मृत्यु को जीत लेना, उससे डरना छोड़कर उसे अपना बना लेना। पर सबसे बड़ा रहस्य, सबसे खौफनाक सच तो अभी बाकी है। स्कंद पुराण कहता है कि जब पूरी सृष्टि का अंत होगा, जब प्रलय आएगा और सब कुछ मिट जाएगा, हर देवता, हर लोक, हर तारा, तब भी यह महाकालवन नष्ट नहीं होगा। जब समय स्वयं थम जाएगा, तब भी महाकाल यहीं इसी धरती पर विराजमान रहेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो प्रलय को भी हरा देती है, एक ऐसा देवता जो समय का अंत हो जाने पर भी बचा रहता है। यही कारण है कि कहा जाता है, बाकी सारे देवता समय के भीतर है, पर महाकाल समय के भी बाहर है, वे उसके स्वामी है। और यही वो अध्याय है जिसे आज तक न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है, न इंसान। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि महाकाल से कुछ ही दूरी पर नर्मदा नदी के एक टापू पर बसा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आखिर हर रात किसके लिए चौपड़ की बाजी सजाता है और सुबह वो पासे अपने आप बदले हुए क्यों मिलते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रही ओंकारेश्वर की वीडियो जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय महाकाल, ताकि काल के इस स्वामी का आशीर्वाद आप तक और आपके परिवार तक पहुंचे। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ, तब तक के लिए महाकाल की शरण में बने रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।